छात्रों नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10वीं विषय हिंदी भाषा अध्ययन संधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि क्या है। तो दो शब्दों का मेल होना या फिर दो शब्दों का एकत्रित आना, ठीक है, उसे हम कहेंगे संधि। दो शब्दों का मिलन होकर एक परिवर्तन होना शब्द में या फिर एक नए शब्द की उत्पत्ति होना, निर्माण होना, उसे हम कहेंगे संधि। ठीक है, तो संधि के प्रकार है 3। ठीक है, तो 3 कौन से प्रकार है? तो एक स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि, है ना। तो स्वर संधि के भी कुल 5 प्रकार है, वो हम अगली कक्षा में तो देखेंगे ही। तो आज हम जानने वाले हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? तो स्वर संधि है स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, तो स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, यानी कि दो स्वरों का मेल होना, हम उसे कहेंगे स्वर संधि। तो छात्रों, हमें संधि के साथ उसका विच्छेद भी देखना है, दोनों भी हम इसमें देखने वाले हैं। संधि भी देखने वाले, एकत्रित आना और उसको अलग कैसे किया जाता है ये भी हम देखने वाले, है ना। तो सबसे पहले मैंने शब्द लिया है सूर्योदय। ध्यान से देखिए, सूर्योदय। दूसरा है देवालय, परमात्मा, उसके बाद है देवेंद्र। ये 4 शब्दों का हम देखने वाले हैं, संधि देखने वाले हैं, संधि और विच्छेद। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि सूर्योदय कैसे बना, दो शब्दों का मेल इसमें कैसे हुआ, उसका हम विच्छेद करेंगे और इसमें एग्जैक्ट क्या हुआ है। ठीक है, तो सूर्योदय। अब हम इसका विच्छेद करते हैं। तो सूर्योदय का विच्छेद कुछ इस प्रकार होगा कि सूर्य, है ना, उसके बाद उदय, उसके बाद क्या? उदय। समझ में आया? सूर्य, और हमने क्या किया, उसको अलग किया। तो सूर्य हम ये साइड में लिखेंगे और उदय ये साइड में। ठीक है, तो अब जो भी शब्द है ना, तो पहले शब्द का जो अंत वाला वर्ण है उस पर हम ध्यान देंगे और दूसरे शब्द का पहले वाला जो वर्ण है हम उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि संधि इसी में होती है। ठीक है, अब देखिए कि यहां पे आया है स्वर। पहले तो हमें स्वर समझना पड़ेगा कि अ, आ, ई, उ, उसके बाद रु, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा, ये है स्वर। ठीक है, और व्यंजन कौन से है? तो क से लेके ज्ञ तक जो भी है वो है व्यंजन। अब देखिए यहाँ पे आया है उ क्या है? स्वर है, आपको पता है। ठीक है, और अभी सूर्य। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे? तो मैं बताता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा है क। ओके, मैंने यहाँ लिखा है क। तो क कैसे बना है ये हमें पहले जानना पड़ेगा। तो क बना है आधा क और अ इज इक्वल टू पूरा क। जितने भी वर्ण हैं वे इसी प्रकार के बने हैं। हर व्यंजन में स्वर का मेल होता है, तभी जाके एक पूरा व्यंजन तैयार होता है। ये आप ध्यान रखिए, इसको जान लीजिए। जैसे आधा क यानी कि हलंत क और उसके बाद अ, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे, उसका मेल हो जाएगा तो बन जाएगा क। जैसे आप देखेंगे उच्चारण में भी वैसे होता है। देखिए क, है ना, अंत में क्या आता है? अ आता है। क, ख, ग, है ना, अंत में अ का उच्चारण आता है ना। उसके बाद गा, गा, खा, तो इसमें आ का उच्चारण आता है ना। तो गी, खी, ची, जो भी है ना, च, छ, ज, झ, नहीं क्या, इसको मात्रा, विलांटी, काना जो है ना हम देंगे तो हम जान सकेंगे कि इसमें क्या है? स्वर का मेल है, स्वर उसमें मिला हुआ है ना। तो इस रूल के चलते हुए हम य के अंत में क्या देख रहे हैं कि सूर्य, यानी कि इसमें है अ, और ये हो गया उ भी क्या है? उ है स्वर। तो ये दोनों स्वर का मिला हुआ, मेल हुआ और बन गया सूर्योदय। ये बन गया, ये है संधि शब्द, है ना।
और ये है उसका विच्छेद। समझ में आया? उसके बाद देवालय हम देखते हैं। तो देवालय ये है देव प्लस आलय, देव अधिक आलय, तो ये बन जाता है देवालय, है ना। अब इसमें भी वही देव, व के बाद आएगा अ, व के बाद क्या आता है अ, और यहाँ पे ऑलरेडी आ है ना। तो ये दो स्वर एकत्रित आ गए और बन गया एक अनोखा, एक परिवर्तित शब्द देवालय, है ना। ये भी आपको समझ में आया? ठीक है। अब हम परमात्मा, ये हो जाएगा परम अधिक आत्मा, म के बाद अ और यहाँ पे आ, ये बन गई स्वर संधि, दोनों भी स्वर एकत्रित हो गए, है ना। उसके बाद देवेंद्र, देव अधिक इंद्र, तो वह के बाद अ और ये यहाँ पे ऑलरेडी ई है, तो ये दोनों भी स्वर एकत्रित हो गए और बन गया देवेंद्र। तो इसी प्रकार ये स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 प्रकार है ना। तो 5 प्रकार तो हम अगली कक्षा में जानने वाले हैं। तो इसी प्रकार ये सब जो है स्वर संधि हमने यहाँ पे जान ली है। स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। सूर्योदय, देवालय, परमात्मा और देवेंद्र, ये सभी शब्द हमने देख लिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि, ठीक है। तो व्यंजन संधि की परिभाषा हम इस प्रकार करेंगे कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दो शब्द एकत्रित आना संधि, तो दो शब्द एकत्रित आएंगे और उसका मेल हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो पहला शब्द है उसमें व्यंजन रहेगा, दूसरा शब्द व्यंजन भी हो सकता है या फिर स्वर भी हो सकता है, तो वो हो जाएगा व्यंजन संधि। अब उदाहरण के लिए हम यहाँ देखेंगे कि सतजन, है ना, सत प्लस जन तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सज्जन, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि सत और जन इसमें क्या हुआ है। तो आप देखिए कि ये जो यहाँ पे ज है, तो ये ज है व्यंजन, ये क्या है व्यंजन है। ज अगर व्यंजन है तो सत, यहाँ पे त आया है आधा त, जिसे हम हलंत भी कहते हैं आधा त, तो ये पूरा त नहीं है ना, पूरा त नहीं है, यानी कि इसमें स्वर मिलाया नहीं है, स्वर जो है इसमें नहीं है, इसलिए ये शुद्ध व्यंजन हो गया है, ये है शुद्ध व्यंजन है ये। और ये भी व्यंजन, और ज के बाद में अ आया है ना, तो पहले यहाँ पे व्यंजन आया है ना। अ तो बाद में आएगा ना, स्वर है अ तो बाद में आएगा, लेकिन पहले ज आया है और यहाँ पे पहले ही त आया है। पहले शब्द के अंत में त और दूसरे शब्द के पहले में ज आया है, तो ये दोनों की ही संधि हम देखते हैं हमेशा, दोनों का मिलाप देखते हैं व्यंजन संधि में। तो त और ज ये दोनों भी व्यंजन एकत्रित हुए हैं और ये बन जाता है सज्जन। ये क्या बन गया, एक परिवर्तित शब्द क्या हुआ सज्जन, ठीक है। समझ में आया आपको। अब यहाँ पे लिखा है मैंने सच्चित, यहाँ पे क्या लिखा है सच्चित। अब इसका बताइए क्या होगा, गेस कीजिए क्या हो सकता है सच्चित का। तो सत अधिक चित, इसका क्या आएगा सत अधिक चित सच्चित, ठीक है ना। दोनों भी व्यंजन,
यहाँ पे त व्यंजन है और यहाँ पे च व्यंजन है, इसलिए ये क्या हुआ, सच्चित हुआ और ये हो गया हमारी व्यंजन संधि। उसके बाद जगत अधिक नाथ, जगत प्लस नाथ, इसका बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका, इसका होगा जगन्नाथ। इसका क्या होगा, जगन्नाथ, है ना। वही फिर से त और यहाँ पे न दोनों भी व्यंजन, इसलिए व्यंजन संधि। यहाँ पे स्वर भी हो सकता है तो भी वो व्यंजन ही संधि कहलाएगी। उसके बाद सदानंद, इसका भी विच्छेद क्या होगा, विच्छेद यानी कि अलग करना, तो विच्छेद क्या होगा इसका, सदानंद। तो इसका विच्छेद होगा सत अधिक आनंद, सत अधिक आनंद। देखिए यहाँ पे स्वर आया है ना, स्वर आया है और ये है त, यानी कि आधा त यानी कि शुद्ध व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर सदानंद, और ये होगी व्यंजन संधि, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसके बाद समकल्प, समकल्प इसका क्या होगा, इसका संधि शब्द क्या आएगा, तो संकल्प, क्या आएगा, संकल्प, इसका आएगा संकल्प। तो ये रही हमारी व्यंजन संधि। समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे यहाँ पे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसमें जो पहला शब्द है उसके अंत में या फिर जो भी पहले आता है वो क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए, है ना। तो पहला जो वर्ण है वो विसर्ग होना चाहिए, और उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसका जो पहला शब्द जो है, पहला जो वर्ण है उसका वो जो है व्यंजन होना चाहिए या फिर स्वर हो, इससे कोई ये नहीं, लेकिन जो पहला शब्द है उसमें का जो उसका जो अंत में जो है वो उस वर्ण जो है वो विसर्ग होना चाहिए। तो विसर्ग क्या है ये सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। तो विसर्ग जैसे हम स्वर दोहराएंगे यहाँ पे, जैसे अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा, जो आहा है उसे कहते हैं हम विसर्ग, उसे क्या कहते हैं, ये है विसर्ग। और इसके ही मिलाप से, इसके ही मेल से हमारी कौन सी संधि बनती है यहाँ पे, विसर्ग संधि। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। तो मन और प्लस रथ, यहाँ पे विसर्ग आ गया है ना, ये विसर्ग। अब यहाँ पे व्यंजन आया है, स्वर होता तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो विसर्ग संधि होने वाली है। तो मन अधिक रथ, ये हो जाएगा मनोरथ। अब समझ में आया आपको, फिर से मैं दोहराता हूँ, मन यह है विसर्ग और उसके बाद है रथ, रथ, तो ये हो गया मनोरथ। इसके कुछ छोटे छोटे नियम हैं, जैसे मन और रथ, यहाँ पे मनोरथ हो गया है ना, यहाँ पे न के बाद ओ आया है ना, तो वो भी हम अगली कक्षा में देखने ही वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं विसर्ग संधि। तो मन और रथ ये हो गया मनोरथ। उसके बाद है तप और वन। बताइए क्या होगा, क्या होगा तप और वन, क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा तपोवन, बिल्कुल तपोवन, क्या हुआ ये, तपोवन, ठीक है। वैसे ही निराशा, अब इसका विच्छेद कैसा आएगा, निराशा,
राशा। तो इसका जो विच्छेद है ये इस प्रकार होगा कि नी प्लस आशा, नी प्लस आशा निराशा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो र आया है ना, ये कैसे आया है इसका भी एक नियम है। ठीक है ना। उसके बाद है निश्चिंत, उसके बाद है नी अधिक चिंत, नी अधिक चिंत। तो इसका जो संधि शब्द है, जो इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है वो क्या होगा, अभी मैंने दोहराया था, वो हो जाएगा निश्चिंत। वो क्या आएगा, ये हो जाएगा निश्चिंत। ठीक है। उसके बाद दुर्दशा, उसके बाद क्या है, दुर्दशा। इसका विच्छेद कैसे आएगा, दुर्दशा। तो इसका विच्छेद इस प्रकार होगा कि ये दु और ये दशा, दु अधिक दशा। ये सब विसर्ग है, ये देख लीजिएगा आप, ये सारे क्या है, विसर्ग है। तो इसका संधि शब्द हो जाएगा दुर्दशा। तो इसी प्रकार हमारा जो भाषा अध्ययन का जो ये विभाग है, संधि जो प्रकार है, ये यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।